गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7th का जो हिंदी ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसकी हम जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, उसको इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जब आप अपने पिताजी से बात करते हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि जब आप अपने पिताजी से बात करते हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, हिंदी तथा उर्दू की कौन कौन सी लिपि है? ठीक है। तो इस हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। तो आपका जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। तो आप हिंदी की लिपि देवनागरी है और उर्दू की फारसी, इस तरीके से आप लिखेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है। चलिए राइट रॉन्ग देखते हैं। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, व्याकरण के विभाग हैं। तो भाई कॉमन सी चीज़ है, ये हमें दिखाई भी दे रहा है। वर्ण विचार, शब्द विचार, व्याकरण के ही विभाग हैं। तो राइट। वाक्य विचार भाषा का अंग नहीं है बल्कि है ना? तो रॉन्ग। बोली में ही चिट्ठी, पत्री और साहित्य लिखा जाता है? नहीं, बोली में ये सब कुछ नहीं लिखा जाता। बांग्ला, रूसी, जर्मनी, तेलुगु और तमिल भाषाएं हैं? बिल्कुल सही, ये सब क्या हैं? भाषाएं हैं। भारत में अंग्रेजी बोली के रूप में प्रचलित है? नहीं, बोली के रूप में कोई ना प्रचलित है, वो क्या है? भाषा के रूप में है। हिंदी और संस्कृति की लिपि का नाम देवनागरी है? बिल्कुल सही कि देवनागरी है। ये हमने पढ़ा था कि हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कह रहा है निम्नलिखित कुछ बोलियां तथा भाषाओं को पढ़कर उनके सामने लिखिए कि वे बोली है या भाषा। तो पंजाबी क्या है? पंजाबी भाषा है। ठीक है। बुंदेलखंडी क्या है? बोली है। मैथिली बोली है। ब्रज बोली है। राजस्थानी भाषा है। मलयालम भी भाषा है। गुरुवाणी एक बोली है, अंग्रेजी भाषा है। जापानी क्या है? जापानी भी एक भाषा है, कन्नड़ भाषा है। अवधी बोली है क्योंकि एक वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। रूसी भी एक भाषा है। चलिए रिक्त स्थानों को देखते हैं। तो पहला है राजस्थानी डैश है। तो राजस्थानी क्या है? राजस्थानी भाषा है या बोली है? तो राजस्थानी भाषा है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। मन के भावों तथा विचारों को डैश प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। तो भाई मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं? बोल के प्रकट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? बोलकर। व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। भाई सही बात है, हम व्याकरण के अंदर क्या करते हैं? जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसको क्या करता है? व्यवस्थित करके रखता है। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ये आपके जो आज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिए। हम अगली वीडियो में अपने प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। ये भी हमारा बाकी रह गया, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। और ये काम आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे।